क्या आप जानते हैं कि कस्टमर रिटेंशन कस्टमर एक्विजिशन के तुलना में 5 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मतलब अपने बिजनेस में पुराने कस्टमर को जोड़े रखना नया कस्टमर बनाने की तुलना में 5 गुना ज़्यादा असरदायक होता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव कुमार और मेरे YouTube चैनल सफल व्यापार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ रिलेशनशिप मार्केटिंग के द्वारा अपने व्यापार को सफल बनाने के बारे में। मार्केट रिसर्च के हिसाब से अगर आप कस्टमर रिटेंशन में 1% का इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपके फर्म का वैल्यू 5% बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कॉस्ट कटिंग में या नया कस्टमर बनाने में 1% का इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपके फर्म का वैल्यू मात्र 1% ही बढ़ता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कस्टमर रिटेंशन कस्टमर एक्विजिशन की तुलना में 5 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। आगे बढ़ने से पहले कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्विजिशन दोनों टर्म को अच्छी तरह समझ लेते हैं। कस्टमर रिटेंशन का मतलब है अपने पुराने ग्राहक को अपने बिजनेस से जोड़ कर रखना, उन्हें अपने बिजनेस से दूर नहीं जाने देना। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब है नया कस्टमर बनाना। कस्टमर रिटेंशन का सबसे अच्छा अप्रोच है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब है अपने रिलेशनशिप नेटवर्क में इंटरेक्शन के द्वारा मार्केटिंग। कोई कंपनी अगर रिलेशनशिप मार्केटिंग में विश्वास करती है तो उस कंपनी का प्राइमरी टास्क होता है रिलेशनशिप नेटवर्क बिल्ड करना और उसे मेंटेन रखना। मार्केटिंग के अन्य एक्टिविटी जैसे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, इमेज बिल्डिंग आदि सपोर्टिव टास्क हो सकते हैं, कोर एक्टिविटी नहीं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मार्केटिंग का मतलब है नया कस्टमर बनाना और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना। अगर हमारा कस्टमर रिलेशनशिप नेटवर्क अच्छा है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर रिपीट बिजनेस देते हैं और उनके रेफरेंस से नया कस्टमर भी हमारे बिजनेस से जुड़ता है। रेफरेंस के द्वारा आए क्लाइंट के साथ सेल क्लोज करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है। किसी और माध्यम से भी नया कस्टमर अगर हमारे बिजनेस से जुड़ता है तो रिलेशनशिप नेटवर्क उसे रिटेन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो नया कस्टमर हमारे बिजनेस से जुड़ता है और बाद में उसे हम अपने रिलेशनशिप नेटवर्क का हिस्सा बना लेते हैं। इस तरह से इस नए कस्टमर को हम आसानी से अपने बिजनेस से जोड़कर रख पाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बिजनेस में मार्केटिंग के किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जाता है। न कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, न कोई मार्केटिंग प्लानिंग, न कोई मार्केट रिसर्च, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट भी करती है और आगे भी बढ़ती जाती है। इन बिजनेस में एक बात कॉमन होती है, वह है उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नेटवर्क। अगर आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग के अन्य सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ रिलेशनशिप नेटवर्क पर भी फोकस करते हैं तब तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर वर्स्ट केस में मार्केटिंग के अन्य सिद्धांतों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या मार्केटिंग के कुछ सिद्धांतों को ही पालन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आप केवल रिलेशनशिप नेटवर्क बनाने और उसे मेंटेन करने पर फोकस कीजिए। आपके बिजनेस को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसे हम ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग भी कहते हैं, उसमें हमारा फोकस सिंगल ट्रांजैक्शन यानी सिंगल सेल पर होता है। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमारा फोकस कस्टमर रिटेंशन पर होता है। कस्टमर को रिटेन करने या उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ट्रांजैक्शन के साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड हो। जब ट्रांजैक्शन के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है तभी एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब सवाल उठता है कि कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें। कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए 4C पर ध्यान देना जरूरी है: क्रेडिबिलिटी, केयर, कस्टम और कॉन्टैक्ट। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आप जितना प्रॉमिस करते हैं उतना डिलीवर जरूर करें।
किसी भी परिस्थिति में अपने क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं आने दें। जब टाटा नैनो के इंजन में आग लगने की शिकायत आई तो टाटा मोटर्स ने 2009 से 2011 के बीच बनाई गई कुल 1,40,000 कार के इंजन को रिप्लेस कर ग्राहकों को दिया। यह कंपनी के हाई क्रेडिबिलिटी और हाई कस्टमर कमिटमेंट को दर्शाता है। दूसरा सी है केयर। केयर का मतलब है कस्टमर का ख्याल रखा जाना। कस्टमर के इंक्वायरी से लेकर इनिशियल ट्रांजैक्शन और आफ्टर सेल सर्विस तक उसे अच्छा कस्टमर सर्विस दिया जाना। तीसरा सी है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है किसी बिजनेस के साथ लगातार डील करना। एक रेगुलर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसके कस्टम को यानी उसके रेगुलर डील को वैल्यू दिया जाए और उसे कुछ लॉयल्टी प्रदान किया जाए। चौथा सी है कॉन्टैक्ट। आपका कस्टमर आपसे सुनना चाहता है, चाहे आपके कंपनी के तरफ से भेजा गया ईमेल हो या एसएमएस, आपके कंपनी के किसी कर्मचारी का फोन कॉल हो या व्यक्तिगत मुलाकात। यह सभी संपर्क रिलेशनशिप मेंटेन करने और उसे अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। ग्राहक को यह अच्छा लगता है कि आप उसे याद रखे हुए हैं और उसके संतुष्टि के लिए आप चिंतित हैं। साथ ही आपको भी यह पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक के नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप इन 4C क्रेडिबिलिटी, केयर, कस्टम और कॉन्टैक्ट का ध्यान रखें और रिलेशनशिप मार्केटिंग के द्वारा अपने बिजनेस को ग्रो करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। कृपया इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।